नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। खाद्य प्रसंस्करण आज हमारा टॉपिक है। खाद्य प्रसंस्करण इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाला जो कच्चा पदार्थ है, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले कच्चे पदार्थ की जो भौतिक विशेषताएं होती हैं उसमें इस तरह का परिवर्तन किया जाता है कि उसकी गुणवत्ता और उसके जीवन काल में वृद्धि होने के साथ उसके मौद्रिक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, जो मानव और पशु दोनों के लिए उपयोगी होता है। किस माध्यम से जो है हम इस मूल्य वृद्धि कर सकते हैं, इसके जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में कुछ विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वो संरक्षण के माध्यम से किया जा सकता है कि हम जो है इसको स्टोरेज करके, ठीक है, उसकी जो नमी है उसको सुखा करके, इन सब के माध्यम से जो है इसको सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, या जैसे अचार, जैसे जो कुछ फल हैं, आम हो गया, आंवला हो गया, इन सब को जो है हम क्या कर सकते हैं, या टमाटर वगैरह जो है उनको केचप वगैरह बना के हम संरक्षित कर सकते हैं। फिर इसके साथ में कुछ तत्वों को मिलाकर भी दूसरी विधि है, कुछ तत्वों को मिलाकर कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे अचार के साथ में हम नमक को, तेल को आदि को मिलाकर उसको संरक्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूध के माध्यम से हम बहुत सारी जैसे मिठाइयाँ वगैरह मार तो उसमें शक्कर वगैरह ये सब, तो इस तरीके से हम उसकी लाइफ बढ़ाते हैं। तो कुछ तत्वों को मिलाकर ऐसा कर सकते हैं। फिर तीसरी विधि है सुखाकर हम जैसे नमी के, उसकी जो नमी है सर्टेन परसेंटेज, उसको के माध्यम से हम कर सकते हैं। और संरक्षण में हम कोल्ड स्टोरेज जो चेन है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। महत्व क्या है, आखिर हम फूड प्रोसेसिंग करना ही क्यों चाहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये समझें कि जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, कभी आपदा वगैरह अगर आती है, ठीक है, इसके साथ में जो कहीं पर फूड की शॉर्टेज है और हम उसको पूर्ति करना चाहते हैं, और फूड जो है उसका जीवन काल कम है, हम वहाँ उतना लंबे दूर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि हम फूड भी ख़राब नहीं हो और लोगों को गुणवत्तापूर्ण फूड मिल जाए। तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग आवश्यक है। तो महत्व क्या क्या है इसमें? अर्थव्यवस्था के दो जो पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, उनके मध्य में जो है जुड़ाव का काम करता है। लाइक दैट, जैसे कि आप देखेंगे कृषि और उद्योगों के मध्य में, या प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के मध्य में समन्वय का काम करता है, जुड़ाव का काम करता है। फाइनली क्या होता है, इन सबसे रोजगार की वृद्धि होती है, और रोजगार की वृद्धि होने से क्या होगा? व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं उनसे समाधान मिलेगा हमको, भोजन की बर्बादी रुकेगी, इससे जो है व्यवसाय भी बढ़ता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी हमको, माइग्रेशन यानी जो पलायन है उसकी जो समस्या है वो भी कम होगी, क्योंकि अगर फूड प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर किया जाता है तो जो लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं उस पलायन को कम किया जा सकेगा। फसल विविधता जो है उसको हम बढ़ा सकेंगे, जैसे न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है, जो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकेंगी। खाद्यान्न इन्फ्लेशन यानी जो मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है फूड का, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, ताकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। खाद्यान्न की जो गुणवत्ता है और टेस्ट, उसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके साथ में जो उपभोक्ता है उसके पास में विकल्पों की उपस्थिति होगी, ताकि वो अपनी आय के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो है फूड को परचेस कर सके। भारत में खाद्य प्रसंस्करण की या फूड प्रोसेसिंग की स्थिति क्या है? तो हम देखें कि हम जितना फल और सब्जी उत्पादन करते हैं, हम वैसे तो चीन के बाद में दूसरे स्थान पर हैं, और लेकिन जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम टोटल ऑफ जो उत्पादन करते हैं फल और सब्जियों का, उसका मात्र 2% ही फूड प्रोसेसिंग कर पाते हैं।
और जो हमारा समुद्री उत्पादन है, समुद्री उत्पादन का 8% ही हम फूड प्रोसेसिंग कर पाते हैं। 35% जो है मिल्क, जो हमारा, हम विश्व में जो है प्रथम स्थान पर हैं मिल्क उत्पादन में, लेकिन हम उसका कितना परसेंट, मात्र 35% ही फूड प्रोसेसिंग कर पाते हैं। मुर्गी जो या पोल्ट्री जो फॉर्म है या पालन है, उसका जो टोटल हमारे पास में फूड प्रोसेसिंग है वो 6% है। बल्कि हम जो विश्व की सर्वाधिक पशु जनसंख्या जो है वो किसके पास में, भारत के पास में है। 50% भैंस और 20% कैटल। उसके बावजूद हम विश्व का जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें कंट्रीब्यूट कितना है, 1% है। 75% इंडस्ट्री जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, जिस कारण से फूड प्रोसेसिंग जो है निजी हाथ में, सरकारी हाथ में नहीं, इसलिए इसको उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पाता है। समस्याएं क्या हैं इसके संबंध में, फूड प्रोसेसिंग के सामने समस्याएं, तो हम ऐसे कुछ स्तंभों में बांट सकते हैं। जैसे खेत के स्तर पर में, या जो कृषक हैं उनके स्तर पर क्या समस्या है, वितरण के स्तर पर क्या समस्या है, वित्तीय स्तर पर क्या समस्या है, और उपभोक्ता स्तर पर क्या समस्या है। तो ये कुछ पिलर में हम इसको बांट लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खेतों पर या जो फॉर्म है वहाँ पर क्या समस्या है। तो सबसे पहले यील्ड, यानी जो पैदावार है वो कम है, और इसके साथ में उसके लिए जो रिसोर्स की आवश्यकता होती है, जो संसाधनों की आवश्यकता होती पैदावार के लिए, उन संसाधनों की कमी है। पुरानी पद्धति जो हमारी एग्रीकल्चर जो पद्धति है, आज भी हम वैज्ञानिक कृषि पर नहीं जा पाए हैं। एक वह कारण है कि हम पुरानी पद्धति को पर ही कृषि को कर रहे हैं। पैसों की समस्या है, जो वित्तीय है आज भी कहीं ना कहीं साहूकार और महाजनों पर डिपेंड है। जो छोटे किसान हैं वो आज भी जो सहकारी बैंक हैं या जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे जो है ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ऋण जाल में उलझ जाते हैं। क्वालिटी इनपुट, और जो हमको उसके लिए खाद की आवश्यकता है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है समय पे। मौसमी समस्या भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा है वो भी किस पे आधारित है, मौसम आधारित है। ठीक है। यातायात समस्या है, अगर यील्ड अच्छी हो भी गई, ठीक है, तो शहरों तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, लोगों तक कैसे जो है सही समय में उसको पहुंचाया जाए, ये समस्या है। इसके साथ में खेतों पर भंडारण की समस्या है। वितरण स्तर पर अगर हम बात करें तो वितरण स्तर पर आधुनिक जो यातायात व्यवस्था है वो नहीं है, और अगर है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, जिसको जो छोटा किसान है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। शीत भंडारण की व्यवस्था नहीं, यानी कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था नहीं। जो जल्दी ख़राब होने वाले फूड होते हैं या आइटम होते हैं, ठीक है, उनके भंडारण की व्यवस्था नहीं। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गई हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जो स्थानीय स्तर है वहाँ पर अगर उसकी मांग नहीं है तो हम अगर उसको दूर ले जाकर उससे कुछ फ़ायदा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यातायात व्यवस्था कैसी है, महंगी है। क्वालिटी और क्वांटिटी में अनियमितता है। मतलब ये है कि अगर आज इस बार आलू या चना अच्छा हुआ है, जिस क्वालिटी का हुआ है, तो अगली बार वो उसी क्वालिटी या उसी क्वांटिटी में उत्पादन होगा, ये निश्चित नहीं है। वित्तीय समस्या, आयात पे अधिक आयात शुल्क लगाई जाती है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। कच्चे पदार्थ और पैकेजिंग का इससे क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से, आयात शुल्क बढ़ा लेने से क्या होता है कि जो आयातित वस्तु है उसका मूल्य बढ़ जाता है, जो जिस कारण से जो कृषक है वो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करता है, उनको खरीदने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं अगर पैदावार उतनी नहीं हुई तो मैं कर्ज जाल में उलझ जाऊंगा। इसके साथ में कच्चे पदार्थ और पैकेजिंग का अधिक मूल्य है। जो कच्चा पदार्थ है उसको अगर पैकेजिंग करनी है, ठीक है, ताकि हम उसको आगे बेच सकें और उसकी कुछ जीवन काल को बढ़ा सकें, तो वो जो है वो महंगा पड़ता है। शीतलन कंटेनर नहीं है। घरेलू जो बाज़ार हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, वहाँ पर जो मांग है वो लिमिटेड है। प्रचार की जो है वो कीमत अधिक है, यानी हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो अधिक पड़ती है। उपभोक्ताओं के सामने समस्या क्या है, पैसों के अनुसार उत्पादन की गुणवत्ता का ना मिलना। मतलब जो जनता है, जो उपभोक्ता है, वो जितना पैसा देता है उसके अनुसार जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो नहीं रहती है।
प्रतिदिन जो उत्पादन प्राइस है उसमें कहीं ना कहीं निश्चितता नहीं है, वो बदलता रहता है, उसमें परिवर्तनशील है, मौसमी उत्पादन पर निर्भरता है। सेमी प्रोसेस्ड उत्पाद की कमी। सेमी प्रोसेस्ड उत्पाद वो होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो है मार्केट में उसको उतार दिया जाता है। ठीक है, ऐसे उत्पाद क्या करते हैं, सेमी प्रोसेस्ड उत्पाद कहलाते हैं। हमारे यहाँ की जो फूड हैबिट्स है वो मौसमी आधारित हैं। हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो जिस मौसम में जो फल होते हैं या जो सब्जियां हैं उनको ही कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में जो प्रोसेस इंडस्ट्री या प्रसंस्करण उद्योग है वो धीमी गति से विकास कर रहा है। इसके कारण क्या हैं? तो एक तो यह है कि जो जनसंख्या की प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम है, कम आय की जनसंख्या है। पैकेजिंग कॉस्ट अधिक है। परंपरागत तौर पर जो भारतीय लोग हैं वो ताज़े फूड को पसंद नहीं करते हैं। फूड हैबिट्स जो है उसकी राष्ट्रीय विशेषता नहीं है। अर्थात क्या, राष्ट्रीय विशेषता से तात्पर्य है कि सभी जगह एक रूपता नहीं दिखती, यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। साउथ में जाओगे तो वहाँ का जो है भोजन है वो इडली डोसा इस टाइप का है। फिर आपका नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पर जो है शाकाहारी भोजन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, नॉन वेज में नहीं। तो इस तरीके से कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ों में जैसे चाइनीज़ फूड वो अब सब जगह आपको दिख जाएंगे। इसके साथ में साउथ का जो है नॉर्थ में दिख जाएंगी कुछ चीज़ें, और जैसे कि इडली डोसा अपने यहाँ पर भी मिलता है, और नॉर्थ के कुछ व्यंजन आपको साउथ में भी दिख जाएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की समस्या है। कोल्ड चेन की कमी है। आधुनिक तकनीकों को अपनाना क्षमता से बाहर है। जो कृषक है उसकी आय इतनी नहीं है कि वो आधुनिक जो तकनीकी का जो मूल्य है उसके भार को बियर कर सकते, उसको जो है उसकी क्षमता से बाहर हो सकता है। सुपरमार्केट ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे कि आप वेस्टर्न कंट्री में देखें या जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर आपको सुपरमार्केट की ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिलेगा, पर हमारे यहाँ नहीं है। कारण सीधा सा है कि वहाँ पर एक तो यूनिफॉर्मिटी है, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है सुपरमार्केट का कि व्यक्ति जाता जो सामान खरीदने हैं उसके अलावा वो अन्य सामान भी खरीद लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिख जाते हैं। बट हमारे यहाँ चूँकि इस तरीके का अभी कल्चर विकसित नहीं हुआ है, शहरों तक ही कुछ लिमिटेड अवस्था में है। चैलेंज यानी चुनौतियाँ क्या हैं इसके समक्ष? खाद्य रसायन एंड पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग है उसके कारण कहीं ना कहीं जो फूड है उस पर जन विश्वास में जो है कमी आई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है इसके कारण जो एग्रीकल्चर में जो है इनका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। जो खाद या रसायन है उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे फूड में भी जा रही है, जो धीरे धीरे मनुष्य में भी जो व्यक्ति है उसमें भी पहुंचता है ये रसायन। वैल्यू एडिशन, इसके साथ में जो खाद्य में जो है किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन करने में हम असक्षम हो रहे हैं। उपभोक्ता जागरूकता में कमी है। जो हमारे उपभोक्ता हैं उसके लिए जागरूकता के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। नियंत्रित गुणवत्ता एवं सुरक्षा की कमी है। सुझाव क्या है इसके संबंध में? कि सुझाव तो वही है जैसे हमने कमियां देखी उसी के माध्यम से हम सुझाव दे सकते हैं कि भंडारण एवं आधारभूत जो संरचना है उसका विकास किया जाए, कोल्ड चेन का विकास किया जाए, फसल विविधता जो है उसको बढ़ाया जाए, कॉन्टैक्ट जो फार्मिंग है उसको जो है विश्वास के साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो कृषक है उसके मध्य में जो है समन्वय की स्थापना का प्रयास किया जाए। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। हम जो है हमारे जो कृषि संस्थान हैं उनके माध्यम से या अन्य जो विभागों की स्थापना करके उससे संबंधित हम उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएं ताकि वो आधुनिकता की ओर बढ़ सकें और हमारा जो खाद्य हो वो सुरक्षित हो उसके साथ में उसमें, ताकि जन विश्वास बढ़ सके और हमारी जो न्यूट्रिशनल आवश्यकता है उसको भी पूर्ति हो सके। सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट को हम इसमें बढ़ावा दे सकते हैं। नवीन तकनीकों के उपयोग को भी हमको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हम कंक्लूजन निकालें तो आखिर हमें फूड प्रोसेसिंग की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो कंक्लूजन में हम यूँ कह सकते हैं, जब आप यदि मेंस से लिख रहे हैं तो वहाँ कंक्लूजन 11 नंबर में आता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर लिखेंगे कि हम फूड प्रोसेसिंग ना केवल वर्तमान न्यूट्रिशनल आवश्यकता को देखते हुए करने की आवश्यकता है, बल्कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो डिजास्टर हैं, चाहे वो सूखे के रूप में हो, बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में बढ़ रहा है, और कुछ चाहे वो एशियन पैसिफिक एशिया हो या अफ्रीकन
अफ्रीका जो महाद्वीप है वो हो, वहाँ पर बहुत सारे देशों में सूखा देखा जा रहा है और उसके साथ में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ लगातार देखी जा रही है। इसको देखते हुए हमें एक फूड शॉर्टेज की ना पड़े, ठीक है, उसको देखते हुए हम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम उसको जीवन काल बढ़ा के उसको भंडारण के द्वारा लंबे समय के लिए हम जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में भी फूड क्राइसिस आया है, भारत इसकी मदद के लिए फूड भेज रहा है, ठीक है। तो ये कैसे संभव हो सका? क्योंकि हमारे पास में खाद्य भंडारण है, हम खाद्य को संरक्षित कर सके हैं, ठीक है। ना केवल हम अपने देश की आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं बल्कि हम दूसरे देशों की मदद कर पा रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का या फूड संरक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व इन्हीं चीज़ों में जो है हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।